ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोलन सिरमौर के स्कूल बंद किए गए हैं। भारी बारिश के चलते वहां के प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा है। शिमला में पर्यटन गतिविधियों पर भी सीधा असर हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना अब सीधे तौर पर शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच सोलन सिरमौर जिलों में प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक भारतीय मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में भारी और अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम के चलते लैंडस्लाइड, अचानक बाढ़, पेड़ों के गिरने और सड़कें बंद होने जैसी घटनाओं का खतरा है और इसी को देखते हुए छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं राजधानी शिमला में भी बारिश का असर बिल्कुल साफ दिख रहा है। पर्यटन सीजन के बीच लगातार खराब मौसम के कारण पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित है और कई बाहरी गतिविधियां ठप पड़ी हैं। पहाड़ी इलाकों में प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए और संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह है। राहत और बचाव दलों को भी अब अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो लगातार हो रही बारिश अब हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में चुनौतियां बन रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर फ्लैश फ्लड और दूसरी तस्वीर नदियों का जलस्तर इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि अब तमाम इलाके के लोग परेशान हैं। सोलन और सिरमौर जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया है अगले आदेश तक के लिए, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बीच समझना यह होगा कि अब स्थानीय लोग लगातार जो इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनको इन परेशानियों से कैसे निकाला जाए, क्योंकि मानसून पहाड़ों पर किसी आफत की तरह बरसता है और वो आफत इस वक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में लगातार बरसती हुई। तो ये दो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, और इन दो तस्वीरों के जरिए हिमाचल प्रदेश में हालात क्या हैं उसका अंदाजा बिल्कुल साफ स्पष्ट लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों को खाली भी करवाया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोग खुद इन इलाकों को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जो कंक्रीट वॉल है वो भी इस पानी के तेज बहाव को रोकने में असमर्थ रहती है। पानी अपने साथ साथ मिट्टी को बड़ी मात्रा में काटता है। ऐसे में नदी के आसपास वाले इलाके बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं इन हालातों के बीच। तो फिलहाल सिरमौर और सोलन जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद किया है अगले आदेश तक, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हिमाचल प्रदेश में जो आफत की बारिश है वो कैसे अब आम जनजीवन को परेशान कर रही है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नदियों का बढ़ता ये जलस्तर और इसकी तेज धारा, इसके प्रवाह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हालात क्या है। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जितने भी देश के पहाड़ी राज्य हैं उन पहाड़ी राज्यों में चुनौतियां बढ़ती हुई, क्योंकि बारिश के बीच लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता है, सड़कें टूटने का खतरा बढ़ता है, गांवों में पानी पहुंचने का खतरा बढ़ता है, नदियों के किनारे जो घर हैं उनमें कटान का खतरा बढ़ता है और स्थितियां बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ा हुआ है कि जो लोहा पुल है उस लोहे पुल को टेल को छूती हुई ये नदियां नजर आ रही हैं। पानी लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कुल्लू में बादल फटा है और बादल फटने के बाद बड़ी मात्रा में कई गैलन पानी, हजारों लाखों गैलन पानी एक साथ जमीन पर गिरा और अपने साथ पहाड़ी का मलबा और जो कुछ उसकी पकड़ में आया वो सब कुछ अपने साथ बहाता हुआ आगे बढ़ता आपको नजर आ रहा होगा। दो तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की चुनौतियां मानसून में किस कदर बढ़ रही हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुश्किलें बहुत है और इन मुश्किलों से कैसे निपटना है, कैसे आम जनजीवन को सुरक्षित रखना है, ये मौसम विभाग के लिए, प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कुल्लू की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटने के बाद नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा है कि आसपास के लोग अब परेशान हैं।
हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिया शर्मा जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रिया, दो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। पहली तस्वीर में किस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और दूसरी तस्वीर कुल्लू की, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही आई है। एक बार हिमाचल प्रदेश का पूरा अपडेट आप दीजिए, फिर अगला सवाल मैं आपसे करूंगा। प्रिया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल प्रिया, लौटेंगे आपके पास, लेकिन लगातार उन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जिन तस्वीरों के जरिए यह समझा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अब मौसम के चलते, मौसम की मार के चलते कितनी ज्यादा मुश्किलें हैं। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा अमूमन बारिश में बढ़ता है और जिसके चलते शिमला में सीधे तौर पर पर्यटन गतिविधियों में भी सीधा असर पड़ा है, क्योंकि अमूमन लोग बचते हैं बारिश के इस मौसम में, मानसून के इस मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में सफर करने से। प्रिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। प्रिया, एक बार हिमाचल प्रदेश के पूरे मौसम का अपडेट दीजिएगा, फिर अगला सवाल। प्रिया, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है और जिसके चलते पहुंच रही है, लेकिन नेटवर्क यहाँ पे काफी स्लो है, नहीं जुड़ पा रहा है। नेटवर्क दिक्कत नेट प्रिया, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाते रहें। फिलहाल प्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचा